अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के स्पेशल एनालिसिस लेकर आपके सामने हूँ। 7 से 11 अप्रैल तक गोल्ड के तमाम स्पेशल बाय सेल के ट्रेड लेवल्स देख लेते हैं और मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि बाइंग कहाँ से मिल सकती है, सेलिंग कहाँ से मिल सकती है, बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से की जा सकती हैं। ओके, चलें सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो टेक्निकल एनालिसिस हैं ये हमारे मेनली वाइक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और वीएसए की बुनियाद पे होने वाले हैं। ठीक है जी। तो मंथली में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक, वैसे मंथली में एज अ स्कैल्पर जाने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ले आया हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है, एक बड़ी कैंडल बनी है जो क्लाइमेटिक बार होती है, इस वजह से इसकी थोड़ी बहुत ये रिट्रेसमेंट जो है वो ड्यू है। अब इसलिए मंथली दिखाना भी आपको ज़रूरी था कि ये ना लगे आपको कि सेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, गोल्ड तो क्रैश होने जा रहा है। ठीक है, इस तरह आपको ना लगे, इस वजह से मंथली में भी स्टिल स्ट्रॉन्ग है। मंथली में हमारे पास सेलिंग कब आ सकती है? जब इस लास्ट ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के प्राइसेस नीचे क्लोज दे दें। ठीक है, चलें अब हम क्या करते हैं, मंथली से वीकली में चले जाते हैं। सेम इसी तरह से एनालिसिस करना होता है। मैं आपको एक जनरल जो रूल है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, किस तरह से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आपने जाना होता है एज अ स्कैल्पर, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी। डे 1 के अंदर आपने जनरल डायरेक्शन देखनी होती है। H4 के अंदर आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेना है और मोमेंटम देख लेना है मार्केट का। ठीक है, H1 से M15 तक यानी 1 घंटे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स तक आप अपने तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स या सप्लाई डिमांड के जो एरियाज होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, वो रिफाइन करेंगे, वो निकालेंगे। 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर आप एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं जब कोई आपको ट्रेड सिग्नल मिलता है, कोई रिजेक्शन कैंडल्स, कोई कंफर्मेशन कैंडल्स वगैरह। ठीक है जी, वापस चलते हैं यहाँ पे। अब हम वीकली चार्ट के अंदर अगर इसको देखें तो हमारे पास वॉल्यूम ऐड करने का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको मैंने लगा दिया। वॉल्यूम अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वो इस वीकली कैंडल में लग चुका है। इसके नीचे छोटी सी विक भी मौजूद है। अब ये जो है हमारे पास एक बाइंग की निशानी भी हो सकती है, सेलिंग कैंडल के नीचे टॉप पे विक आ जाना। तो इसको हम यहाँ पे लाइन नीचे लगा देते हैं कि अगर इस कैंडल की लो टूट के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर प्राइसेस मजीद नीचे आ सकती हैं इन एरियाज तक। ये मैं आपको यहाँ पे लाइन जो लगा के लेवल इनके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 29-38 का एरिया निकला है। अगर देखें प्राइसेस इस वीकली कैंडल की लो तोड़ के नीचे क्लोज करें तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, फिर ये नीचे वाले एरियाज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे, उस वक्त फिर देख लेंगे मार्केट नेक्स्ट क्या करना चाह रही है। डे 1 में जाते हैं। डे 1 में हमारे पास इस वक्त जो लेवल्स हैं वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से इधर हमारे पास एक सपोर्ट एरिया मौजूद है जिसको आरबीएस एरिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो देखें तो इधर भी एक सपोर्ट है जो एक दफ़ा टेस्ट हो चुकी है और उसको प्राइस ने फेल कर दिया। यानी यहाँ पे एक जो कैंडल ने विक लगाई, विक लगाने के बाद प्राइस ये जो इतना ऊपर गई थी, ये भी इसी तरह का एरिया था जैसे हमने यहाँ पे बीओएस निकाला हुआ है। वैसे ये वाला जो एरिया है इस एरिया की बनस्बत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको आप 70% माने तो ये वाला जो नीचे एरिया है ये 90% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इधर प्राइस ने रेंज ज़्यादा की थी। ओके, चलें नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास डे 1 से। अब हमने डे 1 में जनरल जो डायरेक्शन है प्राइसेस की वो देखी, तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं। नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है वो एक यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस की सपोर्ट बन सकती है इस जगह पे, और हम इसको देखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होते हैं उसका बिहेवियर कैसा होता है। अगर तो देखें नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होते ही ऊपर को जाती है तो ये वो एरिया जहाँ से आपने इसमें एक सेल एक्सपेक्ट करनी है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से आप एक, अगर प्राइसेस नीचे सीधा गिर जाती हैं इधर से, तो यहाँ से आप एक बाय एक्सपेक्ट करेंगे कोई सिग्नल मिलने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी डे 1 का हमने एक जनरल देख लिया कि प्राइसेस की जो डायरेक्शन है वो सेल साइड पे बनी हुई है। इसमें सेलिंग कैसे आ सकती है? जब प्राइसेस इस लो को तोड़ के इसके नीचे क्लोज कर दें यहाँ पे ऐसे, तो फिर मार्केट मजीद नीचे इस एरिया तक आ सकती है जो हमारे पास ये 29.50 से 29.40 के दरमियान ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको डे 1 से हम 4 आवर में लेके जाते हैं और 4 आवर के अंदर भी हम अपने जो एनालिसिस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। एंड 4 आवर में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक यहाँ पे अच्छा तगड़ा वॉल्यूम लगने के बाद प्राइसेस ने बुलिश साइड पे रिट्रेसमेंट जो है वो स्टार्ट की है। तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट अप साइड पे देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू 4 आवर प्राइसेस यहाँ तक जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जो नेक्स्ट एरियाज हैं प्राइसेस के टारगेट्स हो सकते हैं वो ये वाले हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो 4 आवर की कैंडल है इसकी विक प्राइसेस ने जो है वो नीचे लगाई हुई है। इस रेड कैंडल से नीचे से स्वीप किया है प्राइसेस ने, लेकिन वॉल्यूम लो है।
अब मार्केट जब ओपन होती है उसका मोमेंटम देखते हुए हम यहाँ से या तो बाय ये इन एरियाज तक या फिर सेल एक्सपेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन करंट मोमेंटम जब मार्केट ओपन होती है। तो वो मोमेंटम कैसे चेक करना है कि प्राइसेस स्टार्ट होते ही ऊपर को जाना शुरू कर देते हैं, यानी इस 4 आवर की कैंडल का हाई तोड़ के अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है या नीचे को गिरना शुरू हो जाती है। उसके हिसाब से हम फिर नेक्स्ट इसको देखेंगे कि सेल करना है या बाय करना है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने इसको बाय करना है तो एटलीस्ट इन 2 एरियाज को आप स्वीप होने दें। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। पहला तरीका क्या, यहाँ से प्राइसेस जो है इनको स्वीप कर दें, ये जो दोनों लोज में एज ए लिक्विडिटी लगा रहा हूँ इसके नीचे से स्वीप होके कैंडल विक लगा के इस तरह से ऊपर को क्लोज कर दे, फिर आप यहाँ से बाय करेंगे नेक्स्ट इन एरियाज तक। आप अपर साइड फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट के लिए आपके पास जो एरिया है वो ऊपर ये नेक्स्ट एक हायर हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्राइसेस अपने स्ट्रक्चर के की पॉइंट तक जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहां तक आई हुई है इस तरह से इन एरियाज तक। ठीक है, ये हमारे पास एक्सट्रीम जो पीओआई है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी सूरत ये हो सकती है कि प्राइस बिल्कुल नीचे ना आए और इधर ही रेंज करके पैटर्न बना के उन्हीं में रेंज को स्वीप करके यहाँ से ही ऊपर जाना शुरू कर दे, तो उसको आपने करंटली सूरत हाल को देख लेना है। ठीक है, 4 आवर में ये जो लास्ट कैंडल है बेशक ग्रीन है लेकिन ये वीक कैंडल है, इसमें स्मार्ट मनी एंटर नहीं हुई बाय साइड पे, जस्ट ये प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल है। ओके चलें, अब 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में जाने के बाद आपको बताता हूँ, देखें अब ये जो है करंट जब मार्केट चल रही होती है सूरत हाल, उस वक्त आपको ज़्यादा आसानी से समझ आती है कि इस सिग्नल पे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। तो हमारे स्टूडेंट्स डेली बेस पे प्रॉफिट बना रहे होते हैं। अगर आपने भी खुद से एनालिसिस करना सीखना है, खुद से एक्सपर्ट बनना है, तो हमारा जो है करंट बैच जो लर्निंग चल रहा है उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं अपनी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है। हम जो सिखाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। VSA सिखाया जाता है, बेसिक टू एडवांस। वाइकॉफ मेथड जो है वो आपको सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के जो बेसिक से एडवांस चीज़ें हैं वो सारी सिखाई जाती हैं। स्मार्ट मनी यानी SMC जो है वो आपको सिखाई जाती है, और मार्केट स्ट्रक्चर जो मेन चीज़ है वो आपको, यानी बेसिक के अंदर मेन चीज़ मार्केट स्ट्रक्चर आता है। VSA और वाइकॉफ जो है ये थोड़ा सा एडवांस है, और वाइकॉफ तो इटसेल्फ एक अल्टीमेट चीज़ है जिसमें आपको 10 से 15-20 पिप के स्टॉप लॉसेस के साथ बड़ी अच्छे रिस्क रिवार्ड वाली ट्रेड्स मिलती हैं, जस्ट बेस्ड ऑन वाइकॉफ मेथड। तो ज़रूर कंसिडर करें, अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग में, तो ये आप कोर्सेज ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने नॉलेज में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले लीजिएगा या स्क्रीन से उठा के मैसेज कर लीजिएगा और सीख लें। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम अपना एनालिसिस जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें देखें बिल्कुल सिंपल नज़र आ रहा है कि प्राइसेस में एक जगह से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद अप साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट आई है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने। हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर मौजूद है 4 आवर के अंदर, चूंकि प्राइसेस ने यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया था। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको क्लियर करके दूं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। प्राइसेस ने पहले यहाँ से सपोर्ट ली थी, नाउ इट विल रिएक्ट एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एरिया सपोर्ट का था, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने अपनी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली 1 आवर की। नाउ अब हमारे पास एक जो और देखें, इधर भी हमारे पास एक जो है ना 1 आवर के अंदर, ये भी एज अ रेजिस्टेंस एरिया ही है, इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 30 मिनट के अंदर इसको जाके देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है, क्या करना चाहिए। 30 मिनट के अंदर हमारे पास एक नो डिमांड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, नो डिमांड कैंडल बोलें तो यानी इसमें प्राइसेस ने बाय साइड पे मूव तो किया है लेकिन बायर का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से सेलिंग आ सकती है अगर इस कैंडल का लो टूट के नीचे क्लोजिंग होती है ना, कोई भी रेड कैंडल, ऐसे रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है। मैं चलिए इसका कलर भी रेड ही कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। कोई भी कैंडल रेड ऐसे नीचे क्लोज होती है, याद रखें इसका हाई नहीं टूटना चाहिए, इसका हाई ना टूटे, छोटी मोटी विक बेशक ऊपर लग जाए, इस हाई के ऊपर क्लोज किए बगैर, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किए बगैर कोई कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज कर देती है तो वो सेल का सिग्नल होगा, जिसका टारगेट पहला ये वाला एरिया होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से चलें। अभी हम क्या करते हैं, 30 मिनट में इस वक्त वैसे वीकनेस है लेकिन ये कैंडल नीचे क्लोज होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, अब 30 मिनट के अंदर हमारे पास करंट सिग्नल तो एक जो वीकनेस प्राइसेस ने दिखाई हुई है वो सेल का बन रहा है। नीचे से हमारे पास वही सेम सिनेरियो है, इसको थोड़ा सा हम बस यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक ऐसे किया, लास्ट जो कैंडल है जस्ट उसको ड्रॉ कर लिया, बाकी यहाँ पे ये लिक्विडिटी एरियाज हमने ऐसे ही रहने दिए हैं। ओके, नाउ हम 15 मिनट में चले जाते हैं। मजीद छोटे टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो ज़्यादा हमारे लिए लेवल्स को रिफाइन करना ईजी रहेगा। यहाँ पे देखें हमारे पास एक सप्लाई पड़ी है जो ग्रीन कैंडल है 2 रेड के दरमियान,
इसको कहते हैं सप्लाई कैंडल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये वाली जो कैंडल ना ग्रीन कैंडल, ये सप्लाई कैंडल है ऐसे। ठीक है जी, तो इसको हम जो है यहाँ पे अपना ड्रॉ किया हुआ है हमने। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, एक क्लाइमेटिक कैंडल है जिसके अंदर वॉल्यूम हाई लगा है। नेक्स्ट प्राइसेस इसके अंदर ही रेंज कर रही हैं। अब देखें इधर हमारे पास 15 मिनट में जो नो डिमांड कैंडल है वो ये वाली है। जब आप देखेंगे प्राइसेस इसके नीचे आके क्लोज कर दें, इस कैंडल की विक के नीचे इस तरह की कैंडल क्लोज कर दे, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। जहाँ पे स्टॉप लॉस देके यहाँ पे कंटिन्यूएशन नीचे को इस वाइट ये जो सॉरी ग्रीन लाइन लगी हुई है, यानी 3020-18 के लेवल तक, और ये सेलिंग आपकी बनेगी तकरीबन 3035 से। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 40 के करीब आएगा, तो आपका तकरीबन अच्छा एक ट्रेड सेटअप ये बन रहा होगा। अच्छा, 5 मिनट में जाके मजीद यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेते हैं, और बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के लेवल से छोटे टाइम फ्रेम के लेवल तक आ जाएं। देखें यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास लेवल्स पड़े हैं, लेकिन हम इस लेवल को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस फिलहाल यहाँ पे खड़ी हैं। तो इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं इसकी। हमारे पास यहाँ पे 5 मिनट के अंदर भी एक क्लाइमेटिक वॉल्यूम इधर लगा हुआ है, और उसके बाद एक हमारे पास रेंज स्टार्ट हुई हुई है इस जगह पर टोटली। तो इसमें रूल यही होता है कि प्राइसेस जो है वो इस हाई को ना तोड़ें जब तक। तो यहाँ से प्राइसेस में आपने एक अदर साइन ऑफ वीकनेस जस्ट देखनी है, यानी इस विक के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो ये आपका सिग्नल कंफर्म हो जाएगा, प्राइसेस नीचे को इस तरह से ड्रॉप हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, ऐसे ही कोई कैंडल इनको ऊपर से विक मार के ऐसे तगड़ी हाई वॉल्यूम के साथ, यानी जितना वॉल्यूम इसमें लगा हुआ है इस कैंडल में, इस जितना या इससे बड़ा वॉल्यूम लग जाता है, इधर से जो कैंडल ऊपर से स्वीप करेगी इनके हाइज को ऐसे, जैसे मैंने ये कैंडल बनाई है, उसमें भी इतना वॉल्यूम रेड कलर का ऐसे बड़ा थोड़ा लग जाता है जैसे ये वॉल्यूम लगा हुआ है। तो या आप इसके नीचे क्लोजिंग होने का वेट ना करें, इधर से ही सेल कर लें, आपको फिर भी अच्छा रिवार्ड यहाँ से मार्केट दे देगी। फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा, ठीक है, सेकंड टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, और उस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा। वो कैंडल 5 मिनट या 3 मिनट की होनी चाहिए जो मैंने ये बनाई है, जो इनको स्वीप करे और हाई वॉल्यूम से। ओके जी, ये 5 मिनट का हो गया। अब मेरे ख्याल से इसे छोटे टाइम फ्रेम में तो फिलहाल जाना नहीं चाहिए, तो बाकी इसमें भी यही कुछ रेंज ही चल रही है, और ये हाई ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। प्राइसेस यहाँ से कोई साइन ऑफ वीकनेस दें तो आप इधर से सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट सेल साइड पे बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट का अभी तक मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ, मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए आपके पास कम अज कम प्राइसेस का इस हाई के ऊपर जाके सब्सिक्वेंटली 2 कैंडल्स क्लोज करना लाजमी है, यानी प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन करे, ऊपर जाए, और यहाँ पे जाके बेशक प्राइस पर वापस आती है। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर तो ऑलरेडी हो चुका होगा। हाई के ऊपर जाके प्राइसेस 2 कैंडल्स क्लोज कर दें, अभी तक जस्ट विक लगी हुई है, देखें 3 मिनट में बड़ा प्रिसाइजली नजर आ रहा है आपको। इसके ऊपर इस तरह से 2 कैंडल्स क्लोज होती है ना इस व्हाइट लाइन के ऊपर, तो चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो जाएगा। आप प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आती हैं, इधर से एक बाय की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ट्रेड जो है आप बाय साइड पे भी ले सकते हैं। जो अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है, बाद में ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बन जाएगी, इधर से आप इस व्हाइट लाइन तक बाय कर सकते हैं। फिर अगर इस व्हाइट लाइन से आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम मार्केट का सेल में है। जो हमने 1 आवर में नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी वाला एरिया वगैरह लगाया हुआ है ना इधर पीछे, यहाँ से आपको लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद नीचे से बाय मिले, यानी 3000 के करीब से, तो वो आप प्रेफर करें, वो आपको अच्छी बाइंग मिल जाएगी अच्छे लेवल से। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि प्राइसेस जो हैं वो इसी लेवल के अंदर ये लिक्विडिटी जनरेट करके यहाँ पे रेंज करके स्वीप करके अच्छा सिग्नल दें, कोई 15 मिनट का 30 मिनट का इस तरह का, तो उस पर आप यहाँ से भी कंटिन्यूएशन अप साइड पे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल सेलिंग में है मोमेंटम, छोटे टाइम फ्रेम के सारे स्ट्रक्चर सेलिंग बता रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या बताया मैंने, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, इधर नीचे आए, यहाँ से आप इसको बाय देख सकते हैं कोई सिग्नल मिलने पर इस लाइन तक, यहाँ से फिर सेलिंग, अगर इधर सेल का सिग्नल नहीं मिलता ऊपर को ब्रेकआउट हो जाता है। याद रखें, और से बातें सुनने वाली हैं, तो फिर आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप इसके बाद ब्रेकआउट के प्राइसेस के रिट्रेसमेंट होने पर इस लेवल पे जब मार्केट आए, इधर से बाय देखेंगे ऊपर वाले एरियाज तक। कहाँ तक पहला टारगेट आपका होगा, यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट इस एरिया तक होने वाला है उस सूरत में। ठीक है, जब इस व्हाइट लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो, प्राइसेस वापस रिट्रेसमेंट करने आए, तो यहाँ से इधर तक। ठीक है जी, तो मैंने मेरे ख्याल से काफ़ी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता दी हैं यहाँ पे, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी चीज़ों की। एंड अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको अगर समझ आई है। नेक्स्ट वीडियो हमारी RSI पे आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। RSI के सीक्रेट्स आपको बहुत सारे मैंने बताने हैं, बल्कि वीडियो वो थोड़ी सी प्रोसेस में है, जल्दी ही अपलोड होकर पब्लिक हो जाएगी, तो मस्ट आप जो है ना वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।